हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रुति है और एस्पिरेंट बिहार की में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हम अपने स्कोर के बारे में। स्कोर तो हम लास्ट में रिवील करते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं कि मैंने किस तरह से पढ़ाई की और अच्छे स्कोर ला रही हूँ। अभी इतने अच्छे स्कोर हैं कि मेरे ऐसा लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम भी पास कर जाऊँगी और सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने किस तरह से और क्या सब्जेक्ट है मेरा और किस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई की है। तो मेरा सब्जेक्ट तो मैथ और साइंस है और 6 to 8 मेरा है, बिकॉज़ कि अभी मेरा 2023 में ही कंप्लीट हुआ था बीएड जस्ट एस्टेट के बाद। तो एस्टेट के बाद रिजल्ट आया तो मैं एस्टेट पिछले बार वाला नहीं दे पाई, तो इस बार तो दी हूँ। तो इस बार तो रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन आंसर की आया है। तो मेरा 102 मार्क्स आ रहे हैं एस्टेट में, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अब जब टीआरई 4 आएगा तब मैं 9 और 10 में एलिजिबल हो जाऊँगी। अभी मैं सिर्फ मिडिल स्कूल में एलिजिबल थी 6 to 8 में। सो 6 to 8 में मेरा मैथ और साइंस है। तो साइंस का जो मैं सबसे पहले साइंस की बात करती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा मार्क्स साइंस में ही आ रहा है। मैं लास्ट में बताती हूँ कि मेरे साइंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो साइंस की जहाँ तक बात है, तो आप ये करो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। जितने भी एनसीईआरटी के बुक हैं साइंस के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप जिस तरह से पढ़ने में कंफर्टेबल होते हो, आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। और एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब जितनी बार भी उसको पढ़ सकते हो वो पढ़ो। लास्ट टाइम मैं एक आपको क्वेश्चन बताती हूँ, टीआरई 2 में एक क्वेश्चन आया था। आई थिंक ऐसे मैग्नीशियम का फीता या रिबन ऐसे करके था कि वो कौन से कलर का होता है। वो एकदम एग्जैक्ट फर्स्ट वाले चैप्टर में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि वो व्हाइट कलर का होता है। और जब मैं वहाँ से बना के लाई तो फिर मैं वो टीआरई 2 में ब्राउन कर दिया था। टीआरई 2 में मैं 2 नंबर से रह गई थी, 63 कट ऑफ गया था और मेरा 61 मार्क्स आ रहे थे। तो इसलिए तो ये है कि आप एनसीईआरटी बुक्स जो होती है उसको बार-बार रिवीजन करो, बार-बार पढ़ा करो। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो चलो हो गया, ये तो मैंने पढ़ लिया, अब चलो दूसरी बुक पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर जो अंदर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे चैप्टर के जो बीच-बीच में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीआरई 2 में ऐसे क्वेश्चन बहुत थे साइंस से, सब सारे एनसीईआरटी पे ही बेस्ड थे, लेकिन बीच-बीच में क्वेश्चन थे। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, वो आप कर लो अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है, तो ईज़ी है। ज़्यादा सारे हम तो बोलते हैं कि 6 से मत पढ़ो। अगर कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस के भी सब्जेक्ट है, तो 6 से मत लोड कर लेके पढ़ा करो। ऐसे बहुत सारे होता है 6, 7, 8, 9, 10, कितना ही पढ़ना होगा। ऊपर से लास्ट टाइम जब टीआरई 2 में था तो उसमें 11-12 के भी फिजिक्स थे, 12 के भी फिजिक्स थे। लेकिन आप एक काम करो, 6 से मत पढ़ो, हो सके तो 9 तक। तो मैं तो बोलूँगी कि सिर्फ 10 का ही पढ़ो, 10th से ही सारे क्वेश्चन रहते हैं। इस बार टीआरई 3 जब लास्ट टाइम मार्च में भी हुए थे, तो भी सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10th से थे। अभी भी इस बार भी जब साइंस के क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 10 से क्वेश्चन थे बस। और फिर एक और ज़रूरी बात, अगर आप ये करो कि जैसे यूट्यूब वीडियो अगर देखते हो, अगर आप ये पढ़ रहे हो और यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो आप छोटे-छोटे क्रिएटर के वीडियो देखो, छोटे-छोटे यूट्यूबर के। वो क्या होता है ना कि वो जैसे वो अगर पास किए होते हैं यूट्यूबर, जो छोटे-छोटे यूट्यूबर होते हैं, जो अभी नए-नए अभी जो शिक्षक बने हैं और वो जो पढ़ा रहे हैं, तो वो एकदम एक्यूरेट पढ़ाते हैं ना, क्योंकि उनको पढ़ा होता है। और वो कहते हैं कि अपना चैनल चलाने के लिए, जैसे कि अभी मैं हूँ, तो वो अपना चैनल चलाने के लिए या जो भी बोलो या जो पढ़ रहे हैं, कि वो एकदम एक्यूरेट बताते हैं, कि जो एनालाइसिस करके बताते हैं वो एकदम एक्यूरेट होता है, कि यहाँ से क्वेश्चन सटीक आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन सटीक आए हैं। और जो बड़े-बड़े यूट्यूबर होते हैं, जो जनरली पढ़ाते आ रहे हैं, वो क्या होता है, वो पढ़ाते रहते हैं और हम लोग के दिमाग में नहीं जाता है। बहुत सारे मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ सकती। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो देख रही हूँ कंटिन्यूअसली, मेरे से ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को नोट्स पढ़ना या फिर रिवीजन करना ज़्यादा बेटर लगता है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब वीडियोज़ के। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप बुक्स अगर पढ़ लेते हो, अगर बुक्स आपको कंप्लीट है, तो आप क्या करो 10th के, जैसे मैं क्या की थी, जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ी, अभी जस्ट रीड की, उसके और यूट्यूब खोला और जितने भी 10th के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, मैंने उसको सारा सॉल्व किया। बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएँगे, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? जैसे तो मैंने पढ़ा 10th का फर्स्ट चैप्टर, जो भी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो भी है, तो वो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के एमसीक्यूज़। फिर एमसीक्यूज़ जितने सारे भी आए, जितने मैंने 50, 100 ऐसे करके मैंने उसको सारे सॉल्व किए। ऐसे ही करते-करते मैं चैप्टर वाइज़ पढ़ती गई, चैप्टर वाइज़, और जो उसके जितने भी एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किया। दूसरी चीज़ की, आप एक एनसीईआरटी की ऐप आती है, बहुत सारी ऐप आती है, इनसे प्ले स्टोर पे देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। तो उसमें आप क्या करिएगा, एक साइड लिखा हुआ रहता है बुक्स, फिर उसके सॉल्यूशन, फिर उसी में नोट्स दिया हुआ रहता है। वो नोट्स जो है साइंस के, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें इतने अच्छे से मतलब दिया हुआ है कि मतलब आपको, जैसे चैप्टर 1 आपने पढ़ा, एकदम जब आप उसको बार-बार पढ़ेंगे, तो एकदम आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा कि साइंस मेरा कैसे, मतलब कि क्या पढ़ना है, और एकदम अच्छे से एक्यूरेट एकदम उसमें बताया हुआ है। तीसरी चीज़ कि आप जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जितने भी पेपर हुए हैं, मैं टीआरई 4 के लिए बता रही हूँ, जितने भी पेपर हुए हैं, टीआरई 1 में हुए हैं, टीआरई 2 में हुए हैं, टीआरई 3 में, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक भी पेपर नहीं छोड़िए। टीआरई 1, 2, 3 का मैंने 1 to 5 वाले सॉल्व किए हैं, 6 to 8 वाले सॉल्व किए और 9, 10 वाले सॉल्व किए। 11, 12 वाले मैंने सिर्फ जीएस पेपर सॉल्व किए हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं वो मैंने सॉल्व नहीं किया। लेकिन हाँ, 10 तक मैंने जीएस पेपर और जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं मैंने दोनों सॉल्व किया। अगर आपका मैथ और साइंस है तो एसएसटी छोड़ दीजिए, अगर एसएसटी भी करना है तो कर लीजिए, वो जीएस पेपर में काम आता है। ये चीज़ है कि लास्ट टाइम वाला इस बार 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर से ज़रूर होते हैं जो आपके मिलते हैं लास्ट टाइम वाले, इसलिए आप लास्ट टाइम के क्वेश्चन भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा।
अब मैं बताती हूँ आपको कि मेरा साइंस में कितने नंबर आ रहा है। साइंस में मेरा 40 में 34 स्कोर हो रहा है, जो कि मुझे लगा नहीं था कि साइंस में मेरा 34 होगा। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मेरा साइंस मतलब कि ऐसा था कि स्टार्टिंग से जब मैं टीआरई 2 दी थी तो मेरा साइंस में बहुत कम नंबर आया था, क्योंकि उसी में मैं मतलब उसी में अगर मैं 2 मार्क्स और ले आती तो शायद अभी मैं जॉब कर रही होती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, सब यही बोलते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन टीआरई 2 में अगर मैंने साइंस अच्छे से पढ़ा होता जैसे मैंने अभी पढ़ा है, तो शायद मेरा आ गया होता। अगर साइंस में मेरा बस 18 मार्क्स ही है, 18 क्या और 17 ही होगा लगभग, तो मैंने कैसे उसको डबल स्कोर किया है साइंस में। मैंने साइंस में बहुत मेहनत की है। मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ती थी तो मेरा आधा टाइम साइंस में जाता था, क्योंकि मेरा मैथ का पोर्शन अच्छा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैथ अच्छा कर लूँगी, लेकिन साइंस भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोगों को साइंस के बारे में और कुछ पूछना है या और कुछ ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू।